नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराष्ट्र में विगत 10 दिनों से सत्ता को लेकर अच्छा खासा राजनीतिक घमासान मचा हुआ था और आज इस घमासान के अंतिम दिन सियासी ड्रामा खत्म होते होते पूरा दिन राजनीतिक उथल पुथल से भरा रहा। गत रोज राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा फेसबुक लाइव के दौरान अपने पद से इस्तीफा दिए जाने के बारे में घोषणा करने के साथ ही यह तय हो गया कि महाविकास आघाड़ी सरकार का अध्याय समाप्त हो गया है और महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू होने जा रहा है। हालांकि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे सहित सेना के 39 विधायकों द्वारा की गई बगावत और सेना के समर्थन में रहने वाले 16 निर्दलीय विधायकों के शिंदे गुट के समर्थन में जाने के साथ ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके बाद सरकार का गिरना लगभग तय हो चुका था और यह माना जा रहा था कि एक बार फिर भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा। लेकिन आज एक बड़ा उलटफेर उस समय हुआ जब बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे मुंबई से गोवा पहुंचे और उन्होंने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की। पश्चात दोनों नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन पहुंचे और नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के साथ ही अपने समर्थन में रहने वाले विधायकों के नामों व हस्ताक्षरों की सूची राज्यपाल को पेश की। इस समय तक भी यही कयास लगाया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन राजभवन से बाहर निकलने के बाद एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नई सरकार में मुख्यमंत्री वे खुद नहीं बल्कि शिवसेना के गुट नेता एकनाथ शिंदे होंगे। साथ ही इस समय देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि शायद नई सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी और वे इस सरकार से अलग रहते हुए समय एवं जरूरत पड़ने पर अपना मार्गदर्शन देंगे। फडणवीस के इस बयान और घोषणा ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरत में डाल दिया, क्योंकि इस बात की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं देवेंद्र फडणवीस की पत्रकार परिषद के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवेंद्र फडणवीस से बात की और उन्हें सरकार में शामिल होने के लिए कहा। चूंकि यह फैसला भाजपा के हाईकमान की ओर से आया था, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस उन्हें मना नहीं कर सके और उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मा स्वीकार करने का निर्णय लिया। जिसके बाद आज राजभवन में शिवसेना गुट नेता एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहेत अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। किसी समय राज्य के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस द्वारा पत्रवार्ता के दौरान अपने स्थान पर एकनाथ शिंदे के नाम को आगे बढ़ाने के संदर्भ में की गई घोषणा और खुद को नई सरकार से अलग रखने के बारे में कही गई बात को लेकर जहां राजनीतिक विश्लेषक काफी उधेड़-बुन में रहे, वहीं अब देवेंद्र फडणवीस द्वारा भाजपा हाईकमान के कहने पर उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किए जाने को लेकर कई तरह की चर्चाओं व कयासों का दौर शुरू हो गया है, जिसे लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। कई लोगों का यह मानना है कि देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा हाईकमान के साथ नाराजगी रहने के चलते एकनाथ शिंदे का नाम ऐन समय पर आगे बढ़ाया और खुद को इस सरकार से अलग रखने के बारे में फैसला किया।
जिसके बाद भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने फडणवीस को मनाने की कोशिश करते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभालने के लिए तैयार किया। आज राजभवन में एकनाथ शिंदे को नए मुख्यमंत्री के तौर पर और देवेंद्र फडणवीस को नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने के साथ ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नई सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आगामी शनिवार 2 जुलाई व रविवार 3 जुलाई को विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने हेतु कहा है। इस 2 दिवसीय सत्र में पहले दिन विधानसभा के नए अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को अपनी सरकार का बहुमत भी साबित करना होगा। माना जा रहा है कि इसी दौरान नई सरकार द्वारा अपने नए मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करते हुए सरकार को मुकम्मल तौर पर गठित करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ऐसे में अब सभी की निगाहें आगामी 2 व 3 जुलाई को होने जा रहे राज्य विधानसभा के विशेष सत्र की ओर लगी हुई हैं। गत रोज मुख्यमंत्री पद सहित विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से आज उनके निवास स्थान मातोश्री बंगले पर कांग्रेस के कई नेताओं ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान शिवसेना के पार्टी प्रमुख तथा कांग्रेस नेताओं के बीच भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चा भी हुई। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे की कैबिनेट सहयोगी रही पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर तथा दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बलवंत वानखड़े भी उपस्थित थे। गत रोज शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद सहित अपनी विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, जिसके बाद सांसद नवनीत राणा ने कहा कि जिस दिन शिवसेना के 40 सदस्यों ने बगावत की थी, हकीकत में उसी दिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक पद को लेकर जो लालच रखा उसके बारे में उन्हें आगे चलकर भी जवाब तो देना ही पड़ेगा। सांसद नवनीत राणा ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए अपने पिता की विचारधारा से समझौता करते हुए अपने पिता की मेहनत को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मार्च 2022 में ली गई माध्यमिक शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को सोमवार 4 जुलाई से उनकी शालाओं के जरिए अंक पत्रिकाओं का वितरण किया जाएगा। सोमवार 4 जुलाई को सुबह 11 बजे विभागीय शिक्षा मंडल द्वारा शालाओं को अंक पत्रिकाएं वितरित की जाएगी और इसी दिन दोपहर 3 बजे से सभी शालाओं में विद्यार्थियों को अंक पत्रिका वितरित करने का काम शुरू होगा। देश विदेश में खेल के क्षेत्र में विश्वविख्यात रहने वाले श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को देश की पहली डिजिटल खेल संस्था के रूप में सर्वोच्च सम्मान मिला है। इस उपलक्ष्य में मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर वैद्य की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में सर्वप्रथम अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे का शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह के साथ सत्कार किया गया। साथ ही सांसद डॉक्टर बोंडे के हाथों हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को देश में पहला खेल संगठन बनने के लिए ट्रू स्कॉलर के साथ समझौता व ब्लॉकचेन डिजिटल सिस्टम का लोकार्पण भी किया गया। महानगर पालिका चुनाव के लिए घोषित प्रारूप वोटर लिस्ट पर आक्षेप दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू है, जिसमें अब तक 89 लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी 3 जुलाई तक वोटर लिस्ट को लेकर रहने वाले आपत्ति व आक्षेप स्वीकार किए जाएंगे। पश्चात 9 जुलाई को अंतिम वोटर लिस्ट की घोषणा होगी। महानगर पालिका अंतर्गत दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहने वाली 5% निधि में से शहर के दिव्यांगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें मतिमंद, कुष्ठरोगी व 55 वर्ष की आयु से अधिक रहने वाले दिव्यांगों को सालाना 9,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस सालाना आर्थिक योजना का लाभ अब जिन परिवारों में 1 से अधिक दिव्यांग सदस्य हैं, ऐसे सभी दिव्यांग सदस्यों को दिए जाने हेतु मनपा आयुक्त व प्रशासक आष्टीकर ने मंजूरी प्रदान की। 2 दिन पूर्व राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल नामक व्यक्ति की 2 लोगों द्वारा नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया था। इस हत्याकांड का तीव्र निषेध करते हुए आज विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की शहर व जिला शाखा द्वारा स्थानीय राजकमल चौराहे पर तीव्र निषेध प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस आंदोलन के दौरान मांग उठाई गई कि उदयपुर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाते हुए दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस आंदोलन के मद्देनजर राजकमल चौराहे पर शहर पुलिस द्वारा तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था और आंदोलन शुरू होने के कुछ ही देर उपरांत सभी आंदोलनकारियों को हिरासत में लेते हुए कोतवाली थाना पुलिस ले जाया गया। दोनोद गांव वासियों द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि पैडी बैरेज उपसा सिंचन योजना मध्यम प्रकल्प में शामिल किए गए दोनोद गांव के पुनर्वसन का मामला विगत लंबे समय से प्रलंबित पड़ा है, लेकिन अब तक रुस्तमपुर और नांदगांव पेठ में पुनर्वसन हेतु आरक्षित जमीनों पर अतिक्रमण को हटाया नहीं गया। ऐसे में संबंधित स्थानों से अतिक्रमण को हटाते हुए वहां पर दोनद गाँव वासियों का जल्द से जल्द पुनर्वास किया जाए। राज्य परिवहन निगम से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 164 चालकों व वाहकों को नियुक्तियां देने की मांग जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में की गई और प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों ने एसटी महामंडल में ठेका पद्धति पर हो रही कर्मचारी नियुक्ति का विरोध किया। जिले के बग्गी निवासी मातंग समुदाय के नागरिकों ने जिलाधीश को निवेदन सौंपकर बग्गी की दलित बस्ती में प्रस्तावित हाई मास्ट लाइट का लोकेशन बदलने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की।
डावी आघाड़ी व धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी संगठन ने गुजरात सरकार द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता जावेद सितलावाड़ की गिरफ्तारी किए जाने का विरोध किया है। साथ ही कहा है तीस्ता जावेद की गिरफ्तारी सोची समझी साजिश के तहत की गई है। प्रहार के महानगर प्रमुख बंटी रामटे के द्वारा सहायक कामगार आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए सुरक्षा रक्षकों के तबादले रद्द करने की मांग की गई, अन्यथा तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। आम्हाला दुःख आहे त्याच्यामध्ये हे आहे आतापर्यंत आम्ही केलं का 12 पासून बोर्ड आहे आतापर्यंत काहीच नाही केलं आम्ही आता तक्रारी वाले सांगून टाका आपण थोडं तिला मान देऊन द्या हेच सांगत आहे ना मी पूर्ण झाल्याच्या तक्रारी देणे। मोर्शी तहसील कार्यालय में नई इमारत का निर्माण कार्य करने के बहाने बोर कराने पर पाबंदी रहने के बाद भी तहसील कार्यालय में सीधे मशीन लाकर बोर कराया गया। जब किसानों को अनुमति नहीं दी जा रही तो राजस्व महकमे को अनुमति कैसी देगी, यह प्रश्न क्षेत्र के किसानों द्वारा पूछा जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 7 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई, जिसमें से मनपा क्षेत्र में 17 व ग्रामीण क्षेत्र में 16 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में एक व्यक्ति कोविड मुक्त भी हुआ और इस दौरान 358 लोगों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जाँच की गई। 2 दिन पूर्व स्थानीय जिला मध्यवर्ती कारागार की फौलादी सुरक्षा को धत्ता बताते हुए 3 कैदी जेल से फरार हो गए थे, जिनका अब तक कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है। इनकी खोज हेतु फ्रेजरपुरा पुलिस व कारागार प्रशासन द्वारा स्वतंत्र जांच पथक बनाए गए हैं। वहीं जेल ब्रेक की इस घटना की जांच करने हेतु चंद्रपुर जिला कारागार के अधीक्षक वैभव आगे के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने आज अमरावती मध्यवर्ती कारागार पहुंचकर अपनी जाँच पड़ताल करनी शुरू की है। विगत मंगलवार 21 जून की रात घटित हुए उमेश कोल्ले हत्याकांड के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 4 आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखा जाएगा। वहीं 5वें आरोपी को 2 जुलाई तक पीसीआर में रखे जाने का आदेश अदालत द्वारा जारी किया गया है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि इस मामले में और भी 3 आरोपियों का समावेश है, जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है और बहुत जल्द 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि कोल्ले हत्याकांड में कुल 8 आरोपियों का सहभाग था। उच्च शिक्षा सहसंचालक मुरलीधर वाडेकर ने एक व्यक्ति से साक्षात्कार लेने के बाद उन्हें सहयोगी प्राध्यापक पद पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी देने हेतु 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाते हुए मुरलीधर वाडेकर को रिश्वत स्वीकार करते समय रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ब्राह्मणवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के चिंचोली गांव से मवेशियों को बांधकर कटाई के लिए पैदल ले जाए जाने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण अपराध शाखा की पुलिस टीम ने ब्राह्मणवाड़ा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 गौवंश तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 54 बैलों को सकुशल छुड़ाया। वरुण पुलिस थाना क्षेत्र में लगातार चोरी, राहजनी, लूटपाट की घटनाएं उजागर हो रही थी, जिस पर पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग समेत 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हिरासत में लिए गए नितिन चिचाने व शिवराम धुर्मे नामक 2 आरोपियों ने चोरी व लूटपाट के 6 अपराध कबूल कर लिए हैं। महादेवखोरी परिसर के वरुण नगर में डायल 112 के पुलिस कर्मचारी की जमकर पिटाई करने के बाद उसके वाहन के कांच फोड़ डालने की घटना बीती रात घटित हुई। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए वरुण नगर निवासी सुरेश मुरहेकर को गिरफ्तार किया है। छेड़खानी के मामले में अपराध दर्ज कराने की मांग को लेकर 29 जून को खल्लार पुलिस थाने के सामने साप्ताहिक बाजार में आत्मदहन करने की चेतावनी देने वाली पीड़ित महिला व उसके पति को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने संभावित अनर्थ को टाल दिया। इस दंपति ने आत्मदहन करने हेतु अपने साथ पेट्रोल लाया था। दंपति द्वारा दी गई चेतावनी को देखते हुए साप्ताहिक बाजार में पुलिस ने तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया था। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे क्रमांक 6 पर सावर्डी पुल के पास 8 जून की शाम 4 बजे मोटरसाइकिल चालक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी थी। इस सड़क हादसे में मुंबई के माढ़ा कॉलोनी निवासी अब्बास अली बुरी तरह से घायल हुए थे, जिनका नागपुर में इलाज चल रहा था। बीती शाम अब्बास अली की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। समाधान नगर में रहने वाले अमन रौराले ने एसटी बस डिपो के पास स्थित श्रीकृष्ण होटल व पान सेंटर में रात 10 बजे जाकर जोर जबरदस्ती करते हुए पान ठेले से सिगरेट का पैकेट निकाला और गले से रुपए भी निकाल लिए। इस बारे में मना करने पर अमन ने एक वाहन का हेडलाइट तोड़ दिया। इस बारे में होटल व पान सेंटर के संचालक प्रशांत पुंड की शिकायत पर पुलिस ने अमन रौराले के खिलाफ लूटपाट का अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।